आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। आज से 2 दिनों के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम। राजस्थान के टोंक और छत्तीसगढ़ के जांजगीर में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में भरेंगे हुंकार। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे चुनावी रैली। मालदा में सुबह 11:30 बजे करेंगे रोड शो। सीएम योगी आज करेंगे यूपी में धुआंधार प्रचार। अमरोहा और बागपत में चुनावी रैलियों करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे मेरठ में अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे रोड शो। आज ग्रेटर नोएडा के दादरी बिसाहड़ा में राजनाथ सिंह की जनसभा। महेश शर्मा के समर्थन में रैली होगी। झारखंड और बिहार में भी रैली को करेंगे संबोधित। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का राजस्थान दौरा। शाम 5 बजे पाली और शाम 7 बजे जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने कंगना रनौत के प्रचार पर तंज कसा। कहा, बीजेपी ने अगर काम किया होता तो एक्टर के प्रचार कराने की जरूरत न पड़ती। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने झोंकी ताकत। पार्टी प्रमुख मायावती आज हापुड़ और अलीगढ़ में करेंगी चुनावी रैलियां। पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। अखिलेश यादव आज यूपी की 3 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। अलीगढ़, बागपत और मेरठ की जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता। गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ। सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने से भड़के राहुल गांधी। लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव में मैच फिक्स करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा, सूरत का चुनावी खेल ये बताता है कि लोकतंत्र खतरे में है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर मुसलमान और मंगलसूत्र वाला वार। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए बोले, अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट दे। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीएम के बयान को कांग्रेस ने विभाजनकारी बताया। पीएम के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। सौंपना चाहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र। यूपी के अलीगढ़ से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। बोले, एसपी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जनता ने ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को चाबी अब तक नहीं मिली। अखिलेश यादव का पीएम मोदी के बयान पर पलटवार। लिखा कि जिन लोगों ने गरीबों और महिलाओं के पैसे नोटबंदी में निकाले थे वो आज गहनों की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए बयान पर भड़के ओवैसी। कहा, मुसलमानों में घटा है प्रजनन दर। पीएम मोदी के भी हैं 6 भाई। अमित शाह के हैं कई भाई बहन। रविशंकर प्रसाद 7 भाई हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस घोषणा पत्र में मुस्लिमों को संपत्ति देने वाली लाइन दिखाने की दी चुनौती। पीएम मोदी के बयान पर अमित शाह बोले, अभी अभी कांग्रेस को मिर्ची लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने उसके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही। पीएम मोदी के बयान पर आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का बयान। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। बीजेपी राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। भाषा को लेकर दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने राहुल को आदतन अपराधी बताया। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर खड़गे ने सवाल उठाए। पूछा, किसानों को लीगल गारंटी देने की बात करना क्या मुस्लिम लीग की बात है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। पूछा, इस देश के 80% हिंदुओं को 14% मुसलमान से कैसे खतरा हो गया? छत्तीसगढ़ के मुंगेली से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस सदा राम विरोधी रही है। कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के काल्पनिक होने की बात कही। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल पर निशाना। किशनगंज और पूर्णिया में रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के टोंक में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होंगी वसुंधरा राजे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी। व्यस्त कार्यक्रम का हवाला। राजस्थान के झालावाड़ पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बीजेपी प्रत्याशी और बेटे दुष्यंत सिंह के समर्थन में किया जनसंपर्क। कहा, झालावाड़ से है उनका पारिवारिक रिश्ता। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन को चुनो नहीं तो एनडीए को चुनो। पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं देने की अपील। तेजस्वी के एनडीए को जिताने वाले बयान पर मीसा भारती बोली, यह असंभव है।
तेजस्वी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं कर सकते, कोई गलतफहमी हुई है। तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का पलटवार। एबीपी न्यूज से बोले तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की है, कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। भोजपुरी अभिनेता और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह आज काराकाट में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। दरबार से नवीनगर तक यात्रा कर लोगों से वोट मांगेंगे। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कांग्रेस का वार। जयराम रमेश बोले संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी कर रही है 400 पार की मांग। यूपी के मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने रोड शो किया। रामायण में लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी और दीपिका इसमें शामिल। यूपी की कन्नौज सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश। लाल प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव बने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। इस सीट से अखिलेश के लड़ने की चर्चा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा पहले चरण की सभी 8 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, विपक्षी दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए अजित पवार के एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जाति आधारित जनगणना की मांग के समर्थन का वादा। कर्नाटक के शिवमोगा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के बागी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा पर बीजेपी का एक्शन। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चौथी बार बठिंडा से चुनाव लड़ेंगी हरसिमरत कौर। अकाली दल ने जालंधर से महेंद्र सिंह केपी, लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लों, होशियारपुर से सोहन सिंह ठंडल, फिरोजपुर लोकसभा से नरदेव सिंह और चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिहार के लिए भी 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महराजगंज से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह और मुजफ्फरपुर से बीजेपी से आए अजय निषाद को टिकट दिया। एबीपी न्यूज पर बोले आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, इस बार बहुत बड़े अंतर से होगी उनकी जीत। कहा पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे लोग। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। दिल्ली में नड्डा के आवास पर देर रात तक मीटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 6 चरणों के मतदान को लेकर मंथन हुआ। चुनावी हलचल के बाद राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता आवास के बाहर संदिग्ध गतिविधि और रैकी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कोलकाता में 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का विवादित बयान। कहा सेंट्रल फोर्स अधिकारियों से कहूंगा कि लाठी में तेल लगाकर रखिए, टीएमसी के बदमाशों को छक्का लगाकर भेजिए बाउंड्री पार। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर आग लगने से बढ़ी सियासी तपिश। आग पर काबू पाने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। आग से निकलने वाली जहरीली गैस ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर आग की घटना को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एक्शन। वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखकर 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों के लिए रखा गया रात्रि भोज। डिनर पार्टी में शामिल हुई पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्ती। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक और प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर पद्म सुब्रमण्यम पद्म भूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार दिया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उथुप, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह का आयोजन। डिनर पार्टी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। लिखा, रात्रि भोज के दौरान हुई पिछले 10 साल में देश की बेहतरी के लिए किए गए बदलाव पर चर्चा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों के साथ चर्चा हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोषी हुए तो बख्शेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई। सीएम नायब सैनी ने जांच की बात कही। और अब कोर्ट के फैसले से जुड़ी उन खबरों का रुख करते हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी पेश। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
8.5 एकड़ जमीन के गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत चन्नी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी को लेकर सीबीआई की दलीलें पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 2 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस में अब 2 मई को राहुल गांधी की पेशी। अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर दर्ज हुआ था मानहानि मामला। इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं राहुल गांधी। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कल हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी अपनी दलीलें। अब 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे फिर से सुनवाई। आज चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। बिना शर्त माफी मांगने के बाद पतंजलि की तरफ से उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। अखिलेश यादव, भूपेश बघेल और जयंत चौधरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। और अब रुख करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। ज्ञात लोगों ने की मोहम्मद रजाक नाम के एक शख्स की हत्या। वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बढ़ाई गश्त। जम्मू कश्मीर में फिर से सामने आ रही टारगेट किलिंग के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही मोहम्मद रजाक को मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सरकारी कर्मचारी था मृतक शख्स। लड़की की शादी से खुश नहीं था उसका परिवार और इसीलिए शादी के मंडप से उसको अगवा करने की कोशिश की। लड़की ने अपने परिजनों पर किडनैप करने की कोशिश समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज करवाया केस। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सूरत की तापी नदी में चलाया सर्च अभियान। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। एक्टर सलमान खान के घर पर 10 राउंड गोली चलाने का शूटर्स को दिया गया था आदेश। 2 बंदूक लेकर गए थे शूटर्स। और 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 3 किसानों की रिहाई की मांग। जींद के खटकड़ गांव में हुई महापंचायत। प्रशासन से बातचीत न होने पर किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। किसानों ने पंजाब जाने वाले दिल्ली संगरूर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। खटकड़ रोड टोल प्लाजा के पास सड़क पर आए किसान। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन साफ करते समय हादसा। दम घुटने से 2 लोगों की मौत। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और प्रशासन पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का मामला। A to Z कूड़ा प्लांट में 2 मजदूर कर रहे थे सीवर लाइन को साफ। अधिकारी बोले जांच के दौरान ठेकेदार की लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान के बूंदी में सीएम भजन लाल के रोड शो में हादसा। रोड शो के दौरान गाड़ी का रेडिएटर फटा। सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला गाड़ी में मौजूद। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए गए एसी हेलमेट। गर्मी बढ़ने पर भी शरीर को ठंडक देने में करेगा मदद। बैटरी के जरिए काम करता है हेलमेट का एसी वेंट। एएमयू को मिली पहली महिला कुलपति। प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया कुलपति। 103 साल के बाद इतिहास में पहली बार किसी महिला की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद पर हुई नियुक्ति। अयोध्या दौरे पर पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक विधि विधान के साथ की सरयू की आराधना। उत्तराखंड में आज करवट ले सकता है मौसम। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज और कल 2 दिन बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हो सकती है बारिश। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। सरयू नदी के घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे तीर्थयात्री। हनुमान जयंती की वजह से बढ़ा स्नान का महत्व। चित्रकूट में कांस्टेबल ने सरकारी राइफल से गोली चलाकर सुसाइड किया। पत्नी के सुसाइड करने के बाद यह कदम उठाया। पारिवारिक विवाद के चलते खुदकुशी करने की आशंका।
आज आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा। शाम 7:49 पर दिखाई देगा पिंक मून। खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे लोग। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। आज शाम 7:49 पर सबसे ज्यादा चमकीला नजर आएगा चांद। चंद्रमा की धरती के करीब पहुंचने पर गुलाबी नजर आता है चांद। फुल मून की स्थिति होने पर ही पिंक मून दिखाई देगी। आईपीएल में कौन किस पर भारी पड़ा और आज किस टीम से किस टीम का मुकाबला होगा, इससे जुड़ी तमाम खबरों का अवरुद्ध करते हैं। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। दोनों ही टीमों के 8 अंक बेहतर रन रेट की वजह से चेन्नई चौथे तो लखनऊ 5वें स्थान पर वापस। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को दिया था 180 रनों का लक्ष्य। और इसी जीत के साथ राजस्थान पॉइंट टेबल में टॉप पर काबिज। राजस्थान ने 8 में से 7 में दर्ज की जीत। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की ये 8 मैचेस में अब तक की 5वीं हार। राजस्थान के लिए जीत के हीरो रहे जायसवाल ने 60 गेंदों में नाबाद 104 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले। निहाल वढेरा ने 3 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 24 गेंद में 49 रन की धुआंधार पारी खेली। वढेरा और तिलक वर्मा के बीच 99 रनों की साझेदारी हुई। तिलक वर्मा ने 5 चौके और 3 छक्के। राजस्थान रॉयल्स की ओर से संदीप शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। बोल्ट को भी 2 विकेट मिले। यजुवेंद्र चहल ने इसी मैच में नबी का विकेट लेकर रचा इतिहास। चहल ने आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी बने। 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा।